Hello and welcome everyone. TCS on sales. With effect from 1st October 2020, सेल्स ऑफ गुड्स पे TCS कलेक्शन का जो दायरा था उसे बढ़ा दिया गया है और ये बहुत वाइड कर दिया गया है, यानी कि अब सभी गुड्स पे TCS कलेक्ट करने होंगे। 1 अक्टूबर 2020 से पहले ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के गुड्स पे होते थे, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, तेंदुल लीव्स, टिम्बर वुड्स, मिनरल, मोटर व्हीकल अबव 10 lakhs के जो मोटर व्हीकल यानी कि कार अगर आप परचेज करते थे तो उसमें जो डीलर होते थे वो आपसे 1% आपसे TCS कलेक्ट करते थे और आपके पैन पे वो 26AS में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो आप उसे क्लेम कर सकते थे। तो अब इस प्रोविजन को बढ़ा करके इसे सारे गुड्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है और वो किस किस कंडीशंस में अप्लाई होंगी वो हम लोग देखते हैं। तो TCS 1 अक्टूबर 2020 से इसका वाइड हो गया है और अगर एक बायर को 50 लाख से ज़्यादा एक बायर से पेमेंट आती है, आपको अगर एक बायर से किसी एक बायर से सिंगल बायर से पेमेंट आती है किसी भी गुड्स के लिए 50 लाख से ज़्यादा इन द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा एक बायर से किसी भी गुड्स के लिए पेमेंट आती है तो उस बायर को के ऊपर से आपको TCS कलेक्ट करना होगा जैसे ही 50 लाख क्रॉस करेगी। तो ये है इसका मेन प्रोविजन कि 50 लाख, ये याद है कि 50 लाख इसकी लिमिट है। 50 लाख जैसे ही क्रॉस करेगी सिंगल बायर से, सिंगल पर्सन से, किसी एक पर्सन से, आपको फिर उनसे उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे 50 लाख के ऊपर उससे आपको TCS कलेक्ट करना होगा। सेलर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, कोई भी, किसी भी पर्सन का हो सकता है। TCS जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो रहा है वो किन किन पर्सन्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो TCS नॉट एप्लीकेबल जहाँ पे आपका ग्रॉस टर्नओवर सेल्स रिसिप्ट जो सेलर का है वो 10 करोड़ से कम है, यानी कि अगर इसको उल्टा हम पढ़ें कि 10 करोड़ से जिन लोगों के ऊपर हैं सेल्स टर्नओवर या रिसिप्ट जो भी आप कहें, अगर 10 करोड़ से ऊपर हैं और वो लोग गुड्स सेल कर रहे हैं किसी एक पर्सन को और वहां से पेमेंट आ रही है उनको 50 लाख से ज़्यादा, तो उस जो बायर है उसके केस में TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। जो सेकंड केस है जहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है वो एक्सपोर्ट का केस, अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पे TDS की प्रोविजन आ जाती है, TCS ये हो गया TDS की प्रोविजन, अगर जो बायर है वो आपका TDS डिडक्ट कर रहा है तो फिर आपको TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे। अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी, हाई कमीशन है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है या फॉरेन स्टेट है तो फिर आपको TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बायर लोकल अथॉरिटी है तो भी आपको जरूरत नहीं है TCS कलेक्ट करने की। और जहाँ पे पहले से ही TCS का प्रोविजन है वहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो आप यहाँ पे है ये पहले से ही TCS का प्रोविजन है। अल्कोहलिक लिकर, तेंदुल लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, स्क्रैप, मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 lakhs, रेमिटेंस अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो इन सब केसेस में पहले से ही TCS का प्रोविजन था। तो इन केसेस में ये नया प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इन केसेस में पुराने प्रोविजन ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये थे नॉन एप्लीकेबिलिटी, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसमें से सबसे मेजर जो था वो था सेलर का टर्नओवर जो लास्ट ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 10 करोड़ से नीचे है तो एप्लीकेबिलिटी नहीं है इस प्रोविजन की। अगर 10 करोड़ से ऊपर है
तो ये प्रोविजन जो न्यू प्रोविजन है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स वो एप्लीकेबल हो जाएगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स में टीसीएस जो कलेक्ट होगा वो रिसिप्ट बेसिस पे कलेक्ट होगा। ये इसका मेन पॉइंट है कि ये जो होगा रिसिप्ट बेसिस पे कलेक्ट होगा। ये जो पहले प्रोविजन था टीसीएस का उसमें आपको इनवॉइस जनरेशन पे टीसीएस था, इनवॉइस जनरेशन के अमाउंट से वो टीसीएस कलेक्ट होता था। बट यहाँ पे जो 50 लैक्स के लिमिट लगाए गए हैं वो रिसिप्ट बेसिस पे लगाए गए। जैसे ही ये 50 लैक्स से ऊपर रिसिप्ट ऊपर जाएगा 50 लैक्स से, आपको फिर ये प्रोविजन टीसीएस का एप्लीकेबल हो जाएगा। उस केस में टीसीएस का जो रेट था वो 0.1% ऑफ अमाउंट था in excess of 50 lakhs in a financial year. But during the corona pandemic इसे घटा करके सभी इनफैक्ट सभी टीडीएस और टीसीएस को 25% से लेस करके कर दिया गया था। तो उसी कारण ये भी 25% से लेस हो गया और इसकी वैल्यू होगी 0.075% फॉर पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2021। और फिर जैसे ही 1 अप्रैल 2021 आएगी तो फिर वो नॉर्मल रेट जो है इसका 0.1% पे आ जाएगा। तो इसका नॉर्मल रेट 0.1% है, बट कोरोना के कारण ये 25% से लेस होके 0.75% पे आ गया है। टीसीएस का जो ड्यू डेट है वो जो टीसीएस के पहले ड्यू डेट थी वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस मंथ में आप जैसे जैसे अक्टूबर में आप कलेक्ट करेंगे टीसीएस तो उसका 7th नवंबर से पहले 7th नवंबर या 7th नवंबर से पहले आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। इसकी फॉर्म 27 QE क्वार्टरली बेसिस पे जाएगी। जैसे अप्रैल जून का 15 जुलाई होगा, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी एंड 15 मई को टीसीएस की रिटर्न जाएगी। अब इसमें जो मेन कंफ्यूजन था कि एप्लीकेबिलिटी का कि 38 सितंबर तक जो हमने रिसीविंग की है या बिल जनरेट किया, इनवॉइस किया है और उसके बाद तो इसको कैसे इसमें ये एप्लीकेबिलिटी होगी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने यहाँ पे बताया है। जो फर्स्ट कॉलम है सेल्स बिफोर 1 अक्टूबर 2020, सेल्स आफ्टर 1 अक्टूबर 2020, रिसिप्ट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल सितंबर 2020 और रिसिप्ट आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 ये हो गया। और अमाउंट जिसपे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। अगर सेल बिफोर 1 अक्टूबर 2020 से पहले आपने सेल की है 60 लाख की और आपका सेल आफ्टर जो है वो 20 लैक्स की है, आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 20 लैक्स की है और रिसिप्ट जो है आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक 50 लैक्स का है और रिसिप्ट आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 30 लाख की हुई है। तो आपको अमाउंट किस पे कलेक्ट करना है? 30 लाख पे। अब ये कैसे आया? क्योंकि जो इसका मेन जो बेसिक लिमिट है वो लिमिट है 50 लैक्स आपको रिसिप्ट होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर में एक बायर से आपको 50 लैक्स रिसीव होंगे तो टीसीएस का प्रोविजन जो है ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इनको इस बायर से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक 50 लैक्स रिसिप्ट हो चुके थे। तो एज पर प्रोविजन फाइनेंशियल ईयर में 50 लैक्स का अगर रिसिप्ट हो गया है तो इनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और 1 अक्टूबर 2020 के बाद जैसे ही उन्होंने 30 लाख रुपए उससे रिसीव किए तो इस 30 लाख पे अब टीसीएस का प्रोविजन आ जाएगा और टीसीएस का जो अमाउंट है 0.075% ये
इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा और टीसीएस इतना आपको जो है 0.75% इस बायर से कलेक्ट करना होगा। दूसरा केस है कि 20 लाख का सेल पहले 1 अक्टूबर से पहले किया और 40 लाख का सेल 1 अक्टूबर के बाद किया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सिर्फ 6 लाख रुपए यहाँ पे रिसीव हुए हैं और 1 अक्टूबर के बाद 54 लाख रुपए रिसीव हुए। तो हमें सबसे पहले हमें 2 स्टेप में देखना है अभी क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए हमें 2 स्टेप में देखना है कि 38 सितंबर तक कितने रिसिप्ट हुए हैं और 38 सितंबर के बाद कितने रिसिप्ट हुए हैं। तो 38 सितंबर तक इनको रिसीविंग हुई है 6 लाख की और 38 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर उनको रिसीविंग हुई है 54 लाख की। तो अब हमें इन दोनों को ऐड करके चेक करना है कि क्या इन दोनों को ऐड करके 50 लाख क्रॉस कर रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करके 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो आपके ऊपर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बट टीसीएस आपको देना कितना है, तो उस 50 लाख को जैसे ही क्रॉस कर रहा है उसमें से आप जितना एक्सेस हो रहा है बस उतने पे देना है आपको टीसीएस। हमने फर्स्ट केस में क्या देखा कि 50 लाख पहले ही क्रॉस कर चुकी थी, तो जो भी पेमेंट आया 30 लाख का उस पे सारा का सारा देना पड़ गया। यहाँ पे क्या था कि 6 लाख पहले आई थी, 54 लाख बाद में आई थी। इन दोनों को ऐड करके 60 लाख होती है, यानी कि अबव 50 हो गई और 50 क्रॉस किया तो अबव कितना हुआ, एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 10 लाख का। तो 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे आपको 10 लाख के अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। थर्ड केस में सिमिलर है फर्स्ट से। तो यहाँ पे सब केसेस में एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि जो हमें जो भी इनवॉइस हो रहे हैं उस बेसिस पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, रिसिप्ट। इनवॉइस आप कितना भी अमाउंट का कर दें उससे कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। अगर रिसिप्ट आई है तो हमें मेनली फोकस करना है रिसिप्ट पे। अगर रिसिप्ट 50 लाख को क्रॉस कर गई है तो एप्लीकेबिलिटी आ गई और जो भी एक्सेस हुआ है वो एक्सेस अमाउंट पे टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट करना है हमसे। फोर्थ केसेस देखते हैं। 30 लाख का बिफोर 1 अक्टूबर था और 1 करोड़ का आफ्टर 1 अक्टूबर इन्होंने बिलिंग की है और टोटल जो पेमेंट है इनको 38 सितंबर से पहले ही आ गई। तो जो भी पेमेंट है, जितना भी पेमेंट है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए 38 सितंबर से पहले ही आ गई। तो इनके ऊपर क्योंकि ये 38 सितंबर से पहले आ गई और 1 अक्टूबर के बाद इनको कोई भी रिसीविंग नहीं हुई है, 0 हुई है, तो यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी टीसीएस की। टीसीएस का प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद इनको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। फिफ्थ केस में है 25 लाख 1 अक्टूबर से पहले बिलिंग की है, 35 लाख 1 अक्टूबर के बाद बिलिंग हुई है और कोई भी अमाउंट 38 सितंबर तक नहीं रिसीव हुआ है और रिसीविंग हुई है इनको 1 अक्टूबर 2020 को आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 30 लाख। तो 30 लाख क्योंकि रिसीविंग पूरे साल में इनको रिसीविंग सिर्फ 30 लाख की हुई है, यानी कि जो हमारा लिमिट था 50 लाख का वो क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। 6 केस देते हैं, इसमें कोई भी बिलिंग नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद जो बिलिंग हुई है 60 लाख की हुई है और बट इसका जो पेमेंट है वो पहले ही आ चुका था, 30 सितंबर तक आ चुका था। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इसकी जो भी रिसिप्ट थी वो 30 सितंबर तक आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया, तो यहाँ पे टैक्स टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। हमें मेनली 1 अक्टूबर 2020 के बाद रिसिप्ट जो आए है उस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कोई भी नया है, यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा।
लास्ट वाला जो केस है वो सेल्स बिफोर 1 अक्टूबर 2020 60 लाख का इन्होंने किया है, और सेल्स आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 कुछ नहीं किया है इन्होंने। इनको रिसिप्ट कुछ भी नहीं आई है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक, बट इनको रिसिप्ट आई है आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 60 लाख की। तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस किया है 50 लाख का, तो लिमिट क्रॉस करने के बाद इनका एक्सेस जो है वो 10 लाख का है। तो 10 लाख पे हम लोग यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे इनसे, और टीसीएस जो है डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये जो सारा का सारा एग्जाम्पल था, मे बी इस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को टीसीएस सेल्स पे जो है कलेक्ट करने में कोई इशू नहीं आने वाले है। कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रही थी, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे हर जगह कि कैसे इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे किया जाए। कुछ कंपनियों ने ये भी कह दिया कि जिस टाइम पे आप इनवॉइस करते हैं उसी में आप ऐड कर दें टीसीएस को वैल्यू, जैसे कि पहले होता था। तो सीबीडीटी ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली, इसमें ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इनवॉइस के बेसिस पे आप उसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करते, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो रिसिप्ट बेसिस पे कलेक्ट होगा, इनवॉइस के बेसिस पे कलेक्ट नहीं होगी। और ये जस्ट लाइक टीडीएस जैसा था कि वो टीडीएस आप इनवॉइस पे मेंशन नहीं करते हैं किसी भी इनवॉइस पे। अगर आप को टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अगर आपके गुड्स पे आती है, सर्विस पे आती है, तो आप टीडीएस जो है इनवॉइस पे मेंशन नहीं करते, वैसे ही ये टीसीएस भी इनवॉइस पे मेंशन नहीं होगी। इसके लिए आप अलग से एक डेबिट नोट उसको इशू कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उनसे जो कलेक्शन होगा टीसीएस का उनसे कलेक्ट करके आप अपने सिस्टम में अकाउंटिंग पर्पस के लिए रख सकते हैं। एक और जो इसमें कंफ्यूजन था कि क्या टोटल वैल्यू पे लगेगा, जो रिसीविंग 30 सितंबर तक आ चुकी है 1 अप्रैल से, क्या उस पे भी लग जाएगा? तो सीबीडीटी के क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उस पे नहीं लगेगा। और जैसा कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया है उसी के अकॉर्डिंग लिया है, तो उस एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो भी कलेक्शन 30 सितंबर तक हो गई है, जो भी रिसिप्ट, उस पे नहीं लगेगा टीडीएस। जो कलेक्शन 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुआ है उसमें हम पहले चेक करेंगे कि लिमिट क्रॉस किया है कि नहीं। अगर लिमिट क्रॉस किया है तो 50 लाख को उसमें से पहले माइनस करेंगे, और जो भी अमाउंट एक्सेस आएगा बस उतना अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। होपफुली वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होगी। और भी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो मेरे इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या मेरे मेल पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।